नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबशरा। स्वागत है आप सभी का आमने सामने न्यूज में। ऊंचाहार की किस्मत बदलने के लिए इस बार बीजेपी से चेयरमैन पद के लिए ओम प्रकाश साहू टिकट मांग रहे हैं। वो कहते हैं कि जो भी चेयरमैन बना है उसने अभी तक ऊंचाहार का विकास नहीं किया है, लेकिन इस बार बीजेपी का चेयरमैन बनेगा और योगी मोदी के नेतृत्व में शहर का विकास होगा। ओम प्रकाश साहू से हमारी संवाददाता बरखा सिंह ने खास बातचीत की। देखिए बातचीत के कुछ अंश। नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं आमने सामने न्यूज के खास प्रोग्राम शहर की संसद। आज हम मौजूद हैं ऊंचाहार में, जहां पर हमारे साथ चेयरमैन प्रत्याशी ओम प्रकाश साहू जी हैं। ओम प्रकाश जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। ओम प्रकाश जी, आपने राजनीति में कब से कदम रखा है? मैडम, हमने जो है राजनीति में 2003 से सक्रिय राजनीति में आया हूँ। उसके पहले मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा रहा हूँ और उसके बाद हमने सक्रिय राजनीति शुरू की 2003 से। आप मौजूदा सभासद भी हैं, तो आपने जनता के लिए क्या क्या कार्य विशेष किए हैं? जनता के लिए जो हम लोगों के साथ में कोरोना काल में हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से, जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और प्रधानमंत्री जी ने और योगी जी ने जो हम लोगों को दिशा निर्देश दिए थे, उस तरह से हम लोगों ने लोगों के बीच में जाकर लोगों को बहुत तरह से कोरोना किट की व्यवस्था करना, मास्क की व्यवस्था करना, सैनिटाइजर की व्यवस्था करना। हम लोग किसी तरह दूसरों घर जाके सभी को राशन के वितरण करना, हर तरह के सेवा रूप में भी कार्य आपने काफी किए हैं। जी, हम और हमारे यहाँ बगल में NTPC है, इसके लिए हम लोगों ने कई बार प्रयास किया कि नगर में जो है कम से कम 5 किलोमीटर के दायरे में हम लोगों को नगर NTPC से बिजली मिले। इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया, आश्वासन नहीं मिला है। आने वाले समय में नगर को 24 घंटे लाइट की व्यवस्था हो जाएगी। आपने कोई रूपरेखा तैयार की कि आने वाले चुनाव में ये रूपरेखा हम तैयार करके रखेंगे, ये कार्य करवाएंगे? जी, हमने रूपरेखा बहुत अच्छे से तैयार की है और जिससे लोगों को यहाँ पे हर तरह की व्यवस्था हो। सबसे पहली व्यवस्था ये होनी चाहिए, कम से कम नगर में बच्चों के लिए खेलने का मैदान होना चाहिए। उसके लिए हमने जगह भी उपलब्ध कर रखी है और जैसे ही अगर मैं नगर पंचायत अध्यक्ष बना तो सबसे पहले नगर में दोनों तरफ मेन रोड पे आप गई होंगे, नगर में भ्रमण किया है तो आपने देखा कि नगर के दोनों तरफ नालियों की व्यवस्था बहुत ही खराब है, बहुत दयनीय है और दोनों तरफ पानी भरा रहता है, जिससे मच्छर वगैरह तमाम तरह की बीमारियां जो है इससे लोगों को बहुत प्रभावित करती हैं। तो हमने व्यवस्था किया कि किसी भी तरह से हम दोनों तरफ पहले नालियों की व्यवस्था और नगर के दोनों तरफ, रोड के दोनों तरफ जो है इंटरलॉकिंग की व्यवस्था, रोड का चौड़ीकरण भी हो जाए और साफ सफाई हमेशा बनी रहे। नगर के सौंदर्यीकरण के लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं हमने सोच रखा है, जो हम आपको जो है नगर पंचायत अध्यक्ष होने के बाद 1 साल बाद आप आएंगी तो आपको इसमें सुधार मिलेगा। आप बिल्कुल मानिए, सरकार हमारी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। हम लोग शासन की तरफ से पूरी व्यवस्था करेंगे कि यहाँ के अच्छे से अच्छा सा बजट आए और बजट पे पूरा ध्यान दिया जाएगा और बढ़िया से नगर का काम होगा, नगर का सौंदर्यीकरण होगा। अभी आप मौजूदा सभासद तो हैं, पर यहाँ के जो मौजूदा चेयरमैन है, क्या आप उनसे अच्छा ज्यादा तरीके से कार्य कर सकते हैं? जी, नगर का चेयरमैन तो आप जानिए कि अब आपसे क्या कहना, 5 साल में उसने कोई काम नहीं किया। हम लोगों ने इतना दबाव डाला कि कुछ तरह के कम से कम साफ सफाई होती रही, बहुत दबाव डाले। जब से हम नामी सभासद हुए हैं तब से हम लोगों ने बहुत कुछ व्यवस्था सुधारा है। उसके पहले तो यहाँ कोई साफ सफाई की व्यवस्था नहीं थी, कभी साफ सफाई होती थी, हफ्तों पड़ा रहता था कूड़ा। आज भी आप जाइएगा तो कहीं कहीं आपको ये व्यवस्था दिखाई देगी, लेकिन हम लोग जब बराबर नगर में भ्रमण करते हैं, देखते हैं तो तुरंत फोन करके, चाहे योग से करवाना हो और चाहे डीएम महोदय को फोन करना हो, हर तरह से हम लोग लगे रहते हैं और काम व्यवस्था कराते हैं। नगर में सफाई की व्यवस्था इस समय आप देखी होंगी तो दिखाई देती है। इसके आपकी आप 2-2.5 साल पहले आई होंगी तो नगर में सफाई की व्यवस्था कहीं नहीं थी। सफाई व्यवस्था पहले तो नहीं थी, पर अभी भी बहुत ज्यादा सुधार नहीं है। मैंने देखा कि अभी भी गड्ढे खोदे हुए हैं और ये जो डेंगू मलेरिया का प्रकोप बढ़ते जा रहे हैं, नालियां भरी हुई हैं और बरसात के टाइम में तो वो और भर जाती हैं, ऐसा जनता का कहना है। तो इस पर आप जनता को कैसे संतुष्ट करेंगे? जनता को संतुष्ट करना हमारा काम है, क्योंकि हम राजनीति में हैं, समाज सेवा में हैं, तो जनता को संतुष्ट करेंगे। एक बार हमारे हाथ में ताकत आएगी
तो जनता को 1 साल के अंदर लगेगा कि यहाँ पे हाँ हमने जो हमसे वादा किया गया था वो वादा आपने पूरा किया है। और आप मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी दोनों लोगों का एक ही है, सबसे पहले सफाई की व्यवस्था। साफ अगर हम साफ सुथरे रहेंगे तो हमारे अंदर से कई तरह की बीमारियां अपने आप स्वयं दूर हो जाती हैं। और जब नगर साफ रहेगा तो नगर का हर तरह से नगर के लोग स्वच्छ रहेंगे, साफ रहेंगे, बीमारियों से मुक्त रहेंगे। और आप विश्वास करिए कि जैसे ही 1 साल सिर्फ काल के अंदर आपको पूरी व्यवस्था सुधार दिखाई देगी। स्वच्छ भारत मिशन पे और आपको कुछ कहना है? जी, स्वच्छ मिशन भारत पे यही कहना है कि जैसा कि हम लोगों का निर्देश हुआ है, आदेश हुआ, हम लोग कभी कभी जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, अस्पतालों में जाते हैं, हम लोग स्वयं लेके प्रधानमंत्री जब झाड़ू हमारा मार सकते तो हम लोग क्यों नहीं मार सकते। हम लोग ये भी काम करते हैं, समय समय पे हम लोग नगर में निकलते हैं, भ्रमण करते हैं, जहाँ सफाई नहीं दिखती तो वहाँ पे हम लोग स्वयं भी जाते हैं और सफाई करते हैं। विकास के क्षेत्र में सबसे पहला कदम आपका क्या होगा? विकास के क्षेत्र में सबसे पहला कार्यकदम लोगों को शिक्षित करना। सबसे बड़ी चीज है शिक्षा। शिक्षा व्यवस्था जब आप सही करोगे तो विकास अपने आप होता है। जब लोग शिक्षित हो जाते हैं तो आप ये समझ लिए कि विकास होना अनिवार्य, अपने आप विकास होना जाता है। जब लोग शिक्षित हो जाएंगे तो उसके बाद शिक्षा के बाद आदमी पढ़ेगा लिखेगा, उसके बाद खेल कूद के मैदान की व्यवस्था होगी। जब बच्चे शिक्षित होंगे तमाम तरह के रोजगार हैं। आज आप इंटरनेट पर जाइए, देखिए हर तमाम तरह के कारखाने आ रहे हैं, फैक्ट्रियां आ रही हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में बड़ी कंपनियां आने वाली हैं। और जब हम शिक्षित रहेंगे तो हमको रोजगार ढूंढने की व्यवस्था नहीं है, हर तरफ से आपको रोजगार मिलेगा। आप पढ़े लिखोगे नहीं तो कहाँ से आपको शिक्षा मिलेगी। तो आप शिक्षित होगे और शिक्षा की व्यवस्था आगे आने वाले समय में बहुत बढ़िया होने वाली है। थोड़ा आप लोग भी ध्यान दीजिए, शिक्षा की व्यवस्था बहुत बढ़िया होने वाली है। आपने महिलाओं के लिए कुछ सोचा है? जी, महिलाओं के लिए हमारी माताएं बहनें जिनको पेंशन की व्यवस्था है, विधवा पेंशन की व्यवस्था है, माताएं बहनें दी हमारी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना आपको मालूम है कि हमारे नरेंद्र मोदी जी योगी जी ने इसके ऊपर बहुत काम किया है। उनके लिए बच्चे जब पैदा होते, बेटियां जब पैदा होती हैं तो वहीं से उनकी व्यवस्था शुरू कर दिया है सरकार ने। उसके ऊपर पूरी तरह से काम हो रहा है। और महिलाएं बेटियां जब हमारी शिक्षित होंगी तो बहन जी आप भी जानती हैं कि जब शिक्षा में मुद्दा है और जब आप शिक्षित होंगे तो आप हर तरह से आप तो हमारी बेटियां देखिए सेना में, एयरफोर्स में कहाँ नहीं जाती हैं, तो बेटियां बहुत आगे बढ़ रही हैं। बेटियों की चिंता हमको नहीं, बेटियां हमारी चिंता कर रही हैं। अब तो बेटियां के बारे में तो आप पूछिए, बेटियां हमारी बहुत समझदार हैं और शिक्षित भी हो रही हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र में जाइए, बेटियां पुरुष से बहुत आगे हैं। तो बेटियां हमारी बहुत आगे, बेटियों की चिंता करना हमारा काम है। बेटियां हमारे देश की चिंता कर रही हैं, तो इसके बारे में आपको कहने की जरूरत नहीं है। बेटियां हमारी बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। जनता जानना चाहती है कि उनका चेयरमैन प्रत्याशी कितना शिक्षित है। जनता अगर जानना चाहते तो आपको हम बता दें कि मैं इंटरमीडिएट किया हूँ और शिक्षा तो जरूरी है, लेकिन अगर आप संगठन किसी संगठन के अच्छे संगठन में काम करते हैं तो अच्छे माहौल में रहते हैं तो आपको शिक्षा से ज्यादा माहौल, अगर माहौल आपको बढ़िया मिला है, आपको संस्कार बढ़िया मिले हैं तो आप उससे अच्छा काम कर सकते हैं। शिक्षा होना तो जरूरी है ही, लेकिन आपको माहौल अगर बढ़िया मिला है, आप उस क्षेत्र में बढ़िया काम किए हैं तो आप शिक्षा तो महत्वपूर्ण है ही, माहौल भी बढ़िया होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि संस्कार भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जी, संस्कार बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम लोग तो एक संस्कारित पार्टी में काम किए हैं, संस्कार संस्था जुड़े हुए हैं। आरएसएस हमारा जो है बहुत विचार मंच है, बहुत ही हमारे मतलब आप समझ लिए राष्ट्र गौरव में ऐसा कोई अभी तक संस्था नहीं बनी जो आरएसएस अच्छा काम करे। उदाहरण के लिए अब माननीय मोदी जी आरएसएस से निकले हैं, आज विश्व उनका जो है गुणगान कर रहा है। पूरा विश्व माननीय नरेंद्र मोदी की तरफ देख रही है कि हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, पूरा विश्व जो है देख रहा है कि
नरेंद्र मोदी के साथ में काम करना चाहता है और इसलिए संस्कार बहुत जरूरी है। जी। इस बार आपके चुनाव में मुख्य मुद्दा क्या है, किसे केंद्रित करके आप चुनाव में उतर रहे हैं? मुख्य मुद्दा बहन जी, मुख्य मुद्दा तो विकास है और विकास पे ही हमारा फोकस है। नगर का विकास हो, का विकास ही है और विकास का ही चुनाव होगा। बाकी लोग जो जात पात राजनीति करते हैं, सब जो है जात पात की राजनीति खत्म हो गई है। अब कहीं जात पात की राजनीति चलने वाली नहीं है। जो विपक्ष पार्टियां जो है राजनीति को करते हैं, जात पात की राजनीति खत्म हो चुकी है। अब ये लोग अगर जात पात की राजनीति पे आते हैं तो लोग सीधा कहते हैं कि भैया आप जात पात से दूर रहिए, हमको विकास चाहिए। माननीय योगी जी वाला विकास, मोदी जी वाला विकास चाहिए। अब जात पात की राजनीति खत्म हो चुकी है। आप हिंदू मुसलमान करना बंद कर दीजिए। और जो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, सपा बसपा वाले सब समाप्त हो चुके हैं। अब इनका कार्यकाल खत्म है। अब आने वाले समय में सपा बसपा की राजनीति बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ये लोग घर में बैठे और आराम करें, बस ये हो गया। हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता से कुछ कहना चाहते हैं? जी, जनता से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग एक बार हमको सेवा का अवसर दें और अगर आप हमको सेवा का अवसर देंगे तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं आपके और जो आपने हमको सेवा का अवसर दिया है उस पर मैं खरा उतरने की कोशिश करूँगा। जी, ये थे हमारे साथ चेयरमैन प्रत्याशी ओम प्रकाश जी, जो कि मौजूदा सभासद हैं। साथ ही वो विकास की बातें करते हैं। वो धर्म जाति ये सब बिल्कुल भी नहीं मानते, वो सिर्फ विकास की बातें करते हैं। वो शिक्षा के क्षेत्र में अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहते हैं। उनका कहना है यदि वो इस बार चेयरमैन बनेंगे तो विकास के कार्य करेंगे, वो जल भराव की जो समस्या है उसका समाधान करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता इनका कितना समर्थन करती है। बने रहिए आमने सामने न्यूज के साथ, मैं बरका सिंह। शहर को विकसित करना और शिक्षा के लिए योजनाओं को लाने की बात करने वाले मजबूत इरादों के मालिक ओम प्रकाश साहू ऊंचाहार का कितना विकास करेंगे, ये तो उनकी जीत पर ही निर्भर है। फिलहाल तो हमारी नजर बनी है इन चुनावों पर, तो देखते रहिए हमारे साथ आमने सामने न्यूज। नमस्कार।